जी नमस्कार दोस्तों, गुरुजी स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको रसायन विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, जहां भी होंगे खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जी, गुरुजी स्टडी सर्किल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं जी। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होता है जी? परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण होते हैं जी। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों ओर चक्कर लगाता रहता है जी। और वहाँ की नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नींबू तथा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू तथा संतरा में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जी। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, दूध खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? दूध जो है खट्टा किस अम्ल के कारण होता है जी? दूध जो है लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। और ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन का, जो है दूध के मापने वाले जो हैं यंत्र होते हैं, या मतलब दूध में पानी की कितनी मात्रा है ये जो मापा जाता है वो लैक्टिक मीटर से मापा जाता है, लैक्टोमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कार्बन के दो मुख्य अपरूप क्या है? कार्बन के जो दो मुख्य अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा जो कि बहुत ही कीमती धातु होता है, और ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का उदाहरण होता है पेंसिल जो होता है लिखने वाला, उसमें जो काला सा पदार्थ रहता है वो ग्रेफाइट रहता है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हीरा की चमकने का कारण क्या होता है? हीरा की चमकने का कारण जो होता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसलिए हीरा बहुत चमकता रहता है। उसका ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है हीरा के चमकने का कारण है। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? सफ़ेद स्वर्ण जो है प्लेटिनियम जो को कहा जाता है, प्लेटिनियम को, जो कि जो सबसे कठोर धातु होता है जी। प्लेटिनियम को कहा जाता है जो कि सबसे कठोर होता है, कठोर धातु होता है प्लेटिनियम। उसको सफ़ेद स्वर्ण माने उजला सोना कहा जाता है प्लेटिनियम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दिया सलाई में किसका प्रयोग होता है जी? दिया सलाई में जो है लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई में होता है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जी? दलहनी जो दलहन वाले पौधे होते हैं, दलहनी की पौधे के खेत में जो है दलहनी पौधों की जड़ में अंदर वो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन को स्थितिकरण स्थित करके रखता है अपने जड़ में जी। ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है जी? फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा मतलब होता है जो वर्षा बादल नहीं भी लगा हो तो सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव या ऐसे कुछ उपयोग करने के कारण जो है वर्षा करवा सकते हैं, वर्षा हो सकता है। कृत्रिम वर्षा उसी को कहा जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना किसे कहते हैं? शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट सोना को शुद्ध सोना कहा जाता है जी। कभी सोना लेने जाइएगा तो 24 कैरेट सोना जो रहेगा उसमें लिखा होगा, या दुकानदार बोलेगा कौन सा सोना, पूछ लीजिएगा दुकानदार से कि 24 कैरेट सोना दिखाइए हमको। 24 कैरेट सोना को शुद्ध सोना कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार की बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी, मोटर कार की बैटरी में, बैटरी जो होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4, SO4, H2SO4, जिसे गंध का अम्ल भी कहा जाता है और अम्लों का राजा भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जी, आग बुझाने में जो वो जो रहता है, आग बुझाने वाला जो सिलेंडर या वो, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है मशीन में? तो आग बुझाने में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ये भी VVI क्वेश्चन है। और ये भी एक देख लीजिए, सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर गैस जो, सोडा वाटर जो बनाया जाता है, बनाने में कौन सा गैस उपयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही उपयोग वहाँ भी होता है, सोडा वाटर की बोतल में भरा जाता है। ये भी एक VVI क्वेश्चन है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी एवं दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? जी, हड्डी में कौन सा तत्व, और दांत में भी, हड्डी और दांतों में जो है कैल्शियम पाया जाता है। जब हड्डी कमज़ोर हो, ऐसा हो, तो उसे कैल्शियम की दवा दिया जाता है, कैल्शियम का टैबलेट या ऐसा मेडिसिन दिया जाता है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, फास्फोरस को जल में डुबाकर किस लिए रखा जाता है? फास्फोरस जो होता है जल में उसको डुबा कर रखा जाता है, किस लिए? तो इसलिए फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है कि वो हवा में जलने लगता है, हवा में जलने लगेगा, जलने लगता है, इसलिए उसको जल में डुबा कर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फूल का रंग कौन सा, फूल का रंग जो है कौन सा गैस उड़ा देता है? ऐसा कौन सा गैस है जो फूल का रंग उड़ा देता है? जी, फूल का रंग जो है क्लोरीन गैस होता है, वो फूल का रंग को भी उड़ा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, मार्स गैस किसे कहते हैं? बताइए, मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस जो है मीथेन गैस को बोला जाता है। देखिए, मार्स गैस मीथेन गैस को बोला जाता है जी। गोबर गैस या बायोगैस में कौन सा गैस निकलता है? तो मीथेन गैस ही निकलता है उसमें, और मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका जो है अनुसूत्र ऐसा होता है CH4, वो मीथेन गैस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ जो है क्या है? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया बनाया गया, यूरिया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जब चींटी चलती है तो कौन सा अम्ल अंतक्षेपित करती है? कौन सा ऐसा अम्ल है जो चींटी चलती है तो अंतक्षेपित करती है, जिस कारण, इसी के कारण जो है एक चींटी चलती रहती है, उसके पीछे सारे चींटी लाइन में चलता रहता है, इसी अम्ल के कारण। तो ये कौन सा अम्ल अंतक्षेपित करती है चींटी चलने के बाद? तो फॉर्मिक अम्ल है जी, फॉर्मिक अम्ल है। इसी के कारण एक चींटी दूसरे चींटी के लाइन से चलता रहता है, क्योंकि वो फॉर्मिक अम्ल अंतक्षेपित करता है, वो पता है उसको चींटी को कि वो सूंघ करके जाता है तो उसके पीछे कि हमारा लाइन इधर जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? रात को पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए, देखिए रात के वक्त जो है पेड़ वैसे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब छोड़ता रहता है, वैसे तो पेड़ जो है ऑक्सीजन छोड़ता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो पेड़ अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन ऐसा है रात के वक्त जो है पेड़ भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ने लगता है, ऑक्सीजन छोड़ने के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ने लगता है। इसलिए रात के समय में वक्त में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए जी, क्योंकि वो अभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने लगता है ऑक्सीजन छोड़ने के बजाय। बाकी दिन को ऑक्सीजन छोड़ता है, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और हम लोग जीवित रहते हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, रसायन विज्ञान का जनक जी। देखिए ये भी VVI क्वेश्चन, रसायन विज्ञान का जनक जो है रदरफोर्ड को कहा जाता है, रदरफोर्ड को। और भौतिक विज्ञान का किसको कहा जाता है? तो भौतिक विज्ञान का जनक जो है न्यूटन को कहा जाता है। और ये बायोलॉजी जो जीव विज्ञान है उसका जनक किसको कहा जाता है? तो बायोलॉजी का जनक और फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरस्तु को कहा जाता है जी। सब हम पढ़ाए हुए हैं, सब वीडियो देख लीजिएगा जी। चलिए, रसायन विज्ञान का जनक रदरफोर्ड को कहा जाता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है जी? हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.4 होता है।
एलपीजी में गंध के लिए कौन सी गैस मिलाया जाता है जी? एलपीजी में जो है गंध के लिए मिथाइल मारकॉप्टेन मिलाया जाता है। जैसे कि एलपीजी में पहले गंध नहीं होता है, वैसे खुल जाएगा खाना बनाते वक्त, कभी कुछ हो जैसे बच्चे खोल दे तो महक नहीं देगा, बदबू नहीं देगा, जिससे हम लोग पहचान नहीं पाएंगे कि गैस खुला है। इसलिए उसमें जो है मिथाइल मारकॉप्टेन गैस मिला दिया जाता है, जिससे कि वो खुल जाता है तो बदबू आने लगता है, गैस आने लगता है, जिससे कि हम लोग को पता चल जाएगा कि गैस खुला है, जिससे कि हानि होने से बच जाएगा जी, कोई घटना होने से। इसलिए मिथाइल मारकॉप्टेन जो है एलपीजी गैस के सिलेंडर में मिला दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है जी? कपूर को जो है किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन है। कपूर को शुद्धिकरण के लिए कपूर को जो है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। वैसा होता है जो ठोस को, ऊर्ध्वपातन विधि क्या है, ठोस को गर्म करने पर सीधे वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसको ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ई बराबर एम सी स्क्वायर मतलब एम सी का पावर 2 सी का पावर 2 का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए ये जो है महान वैज्ञानिक था आइंस्टीन, जो कि जर्मनी के थे, ऐसे वो अमेरिका में जाके बस गए थे जी। उसी ने ई बराबर एम सी स्क्वायर मतलब इसको बोला जाता है सापेक्षता का सिद्धांत जी। इसके लिए आइंस्टीन जी को जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था जी। उसी ने ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एयर कंडीशन में प्रयुक्त होने वाली प्रशीतक गैस कौन सी है? प्रशीतक जो है कौन सी गैस है जो एयर कंडीशन जो होता है एसी होता है उसमें कौन सा गैस ऐसा है जो रहता है, प्रयुक्त होता है जी? एयर कंडीशन में जो है फ्रीओन गैस है वो प्रयुक्त होता है प्रशीतक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मूत्र का रंग पीला किस कारण से होता है जी? ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन है। मूत्र का रंग जो पीला होता है यूरोक्रोम के कारण होता है जी। यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। और मूत्र में अमोनिया भी होता है जिसके कारण उसमें गंध आती है, अमोनिया के कारण। ये भी जान लीजिए मूत्र में रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण, और गंध किस लिए होता है तो अमोनिया के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है बताइए जी? तो निकोटीन होगा, निकोटीन। देखिए तंबाकू में जो है निकोटीन पाया जाता है जो कि विषैला पदार्थ है, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मिट्टी के तेल में किस धातु को रखा जाता है जी? मिट्टी के तेल में किस धातु को रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में जो है सोडियम को रखा जाता है जी। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको कि मिट्टी तेल में रखा जाता है। और इससे पहले पढ़ाए थे जो फास्फोरस को जल में रखा जाता है जी, वो भी जल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अपने आप वो जलने लगेगा, इसलिए उसको जल में रखा जाता है। और सोडियम को है मिट्टी के तेल में रखा जाता है जी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जी। चलिए आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक